Okay, so we are out and we are in Vancouver and we got 5 days to make most out of BC. ऑलराइट, तो सुबह हो चुकी है एंड आज का प्लान है हमारा सबसे पहले एक मार्केट जाने का जो कि यहाँ वैंकूवर में बहुत फेमस है एंड उसके बाद हम जाएंगे एक्वेरियम देखने जो कि कनाडा का पहला एक्वेरियम पब्लिक एक्वेरियम था एंड अभी भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। एंड अभी मौसम देखो कैसा हो रहा है। अब ज़िंदगी में पहली बार मैं वैंकूवर आया था और आते साथ ही वैंकूवर की खास बारिश ने हमारा वेलकम कर दिया। एक दिक्कत जो मैं फेस कर रहा हूँ इस कन्वर्टेबल के साथ कि जो इसकी एक साइड है ये वाली साइड ये पूरी बंद नहीं हो रही है एंड अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो ये वापस पूरा नीचे चले जा रहा है, तो मैंने जैसे तैसे इसे अटका रखा है। लेट्स गो। आज है रेनी डे एंड कन्वर्टेबल तो मैं नहीं खोल पाऊँगा बट वी आर गोइंग टू अ मार्केट एंड देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या दिखता है। द ग्रांडविल मार्केट ये यहाँ पे 1979 से चलती आ रही है एंड वैंकूवर के लोगों के लिए जैसे कि मेन किचन। अब यहाँ पे चाहे फ्रेश सी फूड हो या फिर फ्रेश वेजिटेबल सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो अभी हमें ग्रांडविल मार्केट के अंदर गाड़ी पार्क कर दी एंड ढूंढ रहे हैं हमें कॉफ़ी प्लेस एंड इट्स इंडोर मार्केट एंड इट्स रियली नाइस। आई विल शो यू। अब मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि इस मार्केट में काफ़ी सारी फेमस दुकानें हैं एंड जिसमें से एक मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। तो विल फाइंड अ कॉफ़ी प्लेस, दिखाता हूँ मैं कौन सा फेमस है एंड फिर कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं जिनकी देयर इज़ लॉट ऑफ बेगल। आई वांट टू ईट बेगल। सो इट्स कॉल्ड पेटेड एमी कॉफ़ी एंड इट्स वेरी फेमस। दिस मार्केट लुक्स सो गुड मैन। What do you want? कॉफ़ी। अब मैंने ऑर्डर करी थी अपने लिए स्पेशल लेवेंडर लाटे एंड एंजल ने रेगुलर लाटे। आई फाउंड अ पिरोगी प्लेस एंड आई एम गोइंग टू बाय सम पिरोगीज। Thank you. Oh, thank you. This is my pierogi and I can have some toppings. So I got $10 pierogis. And how much was it? $12? Let's try. Pierogis तो बहुत अच्छी हैं. It's just like a momo with potato in it. That's all. And here's my lavender latte from Petit Ami. It's my regular latte. Is your regular latte? Bigger. Ooh, lavender latte is very different. For the first time I'm trying. And regular latte is regular latte. And the main thing, because I'm hungry, right? And this is the pierogi. It's like a momo, and with some sour cream and onion. Good. There's a little carrot cake and a little Oreo cheesecake. Alright, so one Oreo cheesecake, one carrot cake, right? Yeah. Okay. So which one you're getting? Where is it? This one, right? And now there is a craft section where we came and this looks amazing. अब इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल था, खाने पीने से लेके ओढ़ने पहनने तक। सो एज यू नो कि मैं बहुत जल्दी में निकला था और कपड़े लाना भूल गया था, इसलिए मैंने ये स्वेटर यहाँ से लिया है $39 का सेल पे एंड इट लुक्स गुड। अब समय हो गया हमारा जाने का एक्वेरियम। सो लेट्स गो। स्टिल रेनिंग। अब मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक्वेरियम जाने वाला था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ऑलराइट, एक्वेरियम आ चुके हैं, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है एंड इट्स इनसाइड द स्टेनली पार्क, सो इट्स अमेजिंग। ऑलराइट, लेट्स पे द पार्किंग एंड देन गो इन द एक्वेरियम। या कनाडा में पहली बार ऐसा लग रहा है कि आई एम इन इंडिया, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा है। इट लुक्स लाइक मुंबई। बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है, बीचेस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये देखो, मुझे याद आ रहा है इससे बरेली का आई भी आ रहा है, इतने बड़े बड़े जंगलों से। एंड ये रहा वो एक्वेरियम, लाइन लगी है मस्त। देखो हमें एंट्री कितनी देर में मिलती है एंड कितने का टिकट है। सो वी गॉट द स्टैम्प्स, stamp
and the ticket was $49 for one person. Oh, thanks. Here you can see the size of all the fishes. This is how the entrance looks like. Starts with the fishes directly. And we started with the tropics of Canada. अब ऐसे जानवरों को अपनी आंखों से देखना जिनको मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था, दैट वाज इनक्रेडिबल. एंड जो भी लोग वैंकूवर विजिट करेंगे, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू विजिट. Now we are going somewhere जहाँ पे बर्ड खुलेआम घूम रही हैं. And it does feel like rainforest. And here's the rainforest जहाँ पे स्मेल आ रही है मुर्गियों की. बट यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं जो देख पा रहे हो. We are in rainforest. And these are some fishes from Amazon rainforest. Right there. यहाँ पे बंदर जैसी भी चीज़ें हैं ऊपर से कूद रही हैं. और बाहर वार्निंग भी थी अगर आपके ऊपर कोई पॉटी करे तो इट्स नेचर. टर्टल के पैरों पे ऑरेंज डॉट्स हैं. अब इतने सारे इनक्रेडिबल जानवरों को देखने के बाद आई वॉज ब्लोन अवे बाय द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर. एंड इन चीज़ों को देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जाने कितनी सारी चीज़ें अभी तक नहीं देखी हैं. एंड भाई कुछ जगहों को देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असली है या फिर उन्होंने टीवी लगा रखे हैं. There is like a jaw for a white shark. And silky shark jaw. We have a stingray here, very big stingray. Alright, तो अब हम एक और एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे सी लायंस हैं. एंड अभी तक वो बाहर नहीं आया है. लोग वेट कर रहे हैं उसका. एंड इट्स अ नाइस रेनी वेदर बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. ना ही ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है. Sexy place. Those jellyfish looks awesome. I don't know how much you can see me. Maybe we should click picture of those jellyfish. They look so good. Let's go. Perfect. Pretty cool, hey? Yeah. Amazing critter. I think it's absolutely fantastic. Very smart. So this is a savannah. Okay, I need to stop for a second.
लुक एट दिस गाय, ये जो आपको पोकेमॉन जैसा दिखने वाला प्राणी दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सैलामेंडर एंड ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो कि कमाल की बात तो ये है कि अपने अंगों को फिर से ग्रो कर सकता है। अब कुछ घंटे वैंकूवर एक्वेरियम में गुजारने के बाद हमें लगी भूख एंड हम स्टैनली पार्क से निकल कर गए डाउनटाउन की ओर, जहाँ पे हम पहुँचे एक बहुत ही खूबसूरत कैफ़े में जिसका नाम था लिफ्ट बार ग्रिल व्यू एंड उस कैफ़े का व्यू oh my god was phenomenal। एंड फिर जल्दी से मैंने खाना खाया एंड उसके बाद हम बाहर निकले क्योंकि जो वॉक थी भाई उस कैफ़े के पास। So this was the cafe and now it's a nice walk right by the sea. एंड सामने की तरफ आपको दिख रहा है वैंकूवर का डाउनटाउन एंड जो लेफ़्ट साइड में मेरे दिख रही है पहाड़ी वो है वैंकूवर आइलैंड। And ये हूँ मैं। The amount of greenery Vancouver has is awesome. ओके तो आज का दिन हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। हमने देख लिया एक्वेरियम, हम गए कुछ चिड़ियाओं को देखने चिड़ियाघर जैसे, एंड नाउ वी आर बैक टू आवर होटल। हियर इट इज़ एंड होटल के जस्ट पीछे ही एक नदी बहती है जो कि ये रही है, ये जाके मिल जाती है सी में। तो मैं थोड़ा बस बाहर टहलने और उसको देखने आया था एंड सुबह से तो काफ़ी मौसम बादलों वाला था बट नाउ इट्स अ लिटिल बिट सनी। एंड इस पॉइंट में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बट जो मेन चीज़ हम करने वाले हैं वो होगा कल। मतलब कि मैंने मस्टैंग को अभी तक उसकी फुल कैपेसिटी पे यूज़ नहीं किया क्योंकि हम थे सिर्फ वैंकूवर के अंदर एंड आई वॉजंट एबल टू ड्राइव इट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। बट कल हम जा रहे हैं विस्लर की ओर जो कि यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है एंड it is going to be the most craziest and amazing drive of my life and I wanted to capture it and show that to you guys so you guys can also enjoy it। तो आज के लिए इतना ही एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह।